एक एवियन के पेशेंट को कैसे पता लगेगा कि उसकी ब्लड की सप्लाई बढ़ गई है? यदि डॉक्टर ने बोला है कि आपके फीमर के हेड पर ब्लड की सप्लाई बढ़ी है, तो ये पेशेंट को कैसे पता लग सकता है? क्या इसके लिए कोई जो है इन्वेस्टिगेशंस होती, स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, या फिर कुछ ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जो पेशेंट खुद कर सकता है और पता लगा सकता है? तो बहुत ही बढ़िया और इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। यदि आप एवियन के पेशेंट हैं और यदि आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं एवियन का, तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा। एवियन के ग्रुप पर जरूर फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जरूर फॉलो कीजिएगा, वहां पर भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि आपको सारी चीजें समझ में आ जाती है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो भी आप कमेंट कीजिएगा। या लाइव क्लिनिक पर आप जुड़ सकते हैं, जो डेली रात को 8:30 बजे होता है। प्रॉपर और पेड ट्रीटमेंट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि एवियन की जो सेकेंड स्टेप मैंने बताई है, सेकेंड स्टेप की जो ट्रीटमेंट है कि एवियन को विदाउट सर्जरी ठीक करने के लिए जो सेकेंड स्टेप है वो है कि ब्लड की सप्लाई फीमर के हेड पर बढ़ाई जाए विद द हेल्प ऑफ इंटरनल मेडिसिन। अब यहां पर बात यह आती है कि पेशेंट को कैसे रियलाइज होगा, कैसे पता लगेगा कि आपकी ब्लड की सप्लाई बढ़ गई है? डॉक्टर ने तो बोल दिया, पर पेशेंट को कैसे पता लगेगा? पेशेंट को ऐसे पता लगेगा कि कुछ अमाउंट में पेशेंट ऐसे होते हैं, कुछ संख्या में पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको एक अलग सी फीलिंग एक अलग सा माइक्रो सेंसेशन हम उसको बोलते हैं, एक अलग सी फीलिंग होती है फीमर के हेड पर। जब दवाई ले रहे हैं तो दवाई लेते समय ऐसा लगता है कुछ हलचल हो रही है, कुछ तो फीमर के हेड पर हो रहा है जिसको शब्दों में बयां पेशेंट नहीं कर पाता, बट हाँ कुछ कुछ लग रहा है कि कुछ चल रहा है, चींटी जैसी कुछ चल रही है फीमर के हेड पर, या कुछ जो है रेंग रहा है, या ब्लड का फ्लो हो रहा है। इस टाइप से माइक्रो सेंसेशन फीमर के हेड पर या हिप जॉइंट पर फील होते हैं, अंदरूनी तौर पर महसूस होते हैं, जो पेशेंट शब्दों में नहीं बताता, केवल वो महसूस कर पाता है। तो ये एक साइन हो सकता है आपके ब्लड के सप्लाई बढ़ने का। सेकेंड साइन क्या होता है? सेकेंड साइन होता है दर्द का बढ़ना। मैं मेरी प्रैक्टिस की बात करूं और एक्सपीरियंस की बात करूं तो लगभग 100 पेशेंट को यदि दवाई दी जाए तो 70% ऐसे लोग होते हैं जो दवाई लेने के बाद जिनका दर्द बढ़ जाता है। और ये दर्द क्यों बढ़ता है? क्योंकि उनका ब्लड का फ्लो बढ़ गया। और ब्लड का फ्लो बढ़ने से क्यों दर्द बढ़ा? क्योंकि वो पेशेंट हाइपर सेंसिटिव थे। वो हाइपर सेंसिटिव पेशेंट्स जो है, जैसे ही फीमर के हेड पर ब्लड फ्लो बढ़ता है वैसे दर्द होना शुरू हो जाता है। और क्योंकि लंबे समय से जो है हड्डी को प्रॉपर तरीके से खून नहीं मिल रहा था, अब जो है ब्लड की जो चैनल है वो खुलते हैं, ब्लड का फ्लो होता है, तो दर्द बढ़ना तो लाजमी है। अब ये दर्द जो है 10, 15, 20 दिन तक रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रहता। यदि उससे ज्यादा है तो ये ब्लड सप्लाई बढ़ने के कारण नहीं हो रहा है, क्योंकि 10-20 दिनों में जो है खुद बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहां पर बात ये भी आती है कि किसी का दर्द पहले बढ़ा, अब कम हो गया, अब थोड़ा और बढ़ गया, तो ये फ्लक्चुएशंस होते हैं। ये आपको घबराने की बात नहीं है। आप आपके डॉक्टर से रेगुलरली परामर्श करते रहें तो वो आपको और अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन ये आती है कि कोई सेंसेशन होता ही नहीं है बहुत से पेशेंट को। जैसे मैंने आपको बताया 70% लोगों को तो दर्द बढ़ जाता है, पर जो 30% लोग हैं उनको दर्द नहीं बढ़ता, पर फीमर के हेड पर ब्लड की सप्लाई जो है वो बढ़ी हुई होती है। उन्हें कोई सेंसेशन नहीं होता, कतई वो पता नहीं लगा सकते, अपने स्वयं के जो है पुरुषार्थ से वो पता नहीं लगा सकते। वो कैसे पता लगेगा? आपकी फ्लेक्सिबिलिटी यदि इंक्रीज हो गई है, आपको गर्माहट महसूस होने लग गई है, आपको जो है अच्छी वेलबींग, बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, तो आप मान के चलें कि आपकी रिकवरी स्टार्ट हो गई है। और लगभग यदि मैं मेरा ओपिनियन बताऊं तो 4 से 6 महीने बाद आप एक एक्सरे या एमआरआई करवा के देखें, उसमें रिकवरी दिखती है तो बिल्कुल श्योरिटी है कि आपकी फीमर के हेड पर ब्लड सप्लाई बढ़ गई है। तो ये कुछ केसेस हैं। इसके अलावा भी दूसरे सेंसेशन हो सकते हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। आप यदि ट्रीटमेंट ले रहे हैं किसी डॉक्टर से तो रेगुलरली उनसे टच में रहें, ताकि आपको जो भी सेंसेशन हो रहा है, छोटे से छोटा सेंसेशन, छोटी से छोटी तकलीफ हो रही है, वो आप डॉक्टर को बता पाए और डॉक्टर आपको फिर गाइड कर पाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके फीमर के हेड पर जो है ब्लड सप्लाई बढ़ी है
या नहीं बढ़ी है। ठीक है, अब यदि हम बात करें दोस्तों कि आपको यदि कोई और डाउट रह गया हो या कोई सा टॉपिक और आप पूछना चाहते हैं एवियन की रिगार्डिंग या दूसरी कोई भी बीमारी की रिगार्डिंग, आप नीचे कमेंट ड्रॉप कीजिए, उस पर वीडियो जरूर बनेगा। आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर लाइव क्लिनिक पर जुड़ करके मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, जो डेली रात को 8:30 बजे होता है। और प्रॉपर और पैड यदि आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ अच्छा लगा हो, सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करें। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।